ओम हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। सभी दोस्तों पे महाकाल की कृपा बनी रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। तो आज दोस्तों नारद जी और ब्रह्मा जी में जो है दक्ष की तपस्या का संबंध में, राजा दक्ष ने तपस्या की थी तो उसकी बारे में जो है ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं कि हे नारद, जब ब्रह्मा जी ने जो है माँ काली से प्रार्थना की कि आप ही जो है अब भगवान शिव को जो है मोहित कर सकती हैं और आप ही के द्वारा जो है भगवान शिव का विवाह संभव है। तो तब माँ काली जो हैं ब्रह्मा जी को कहती हैं कि मैं आपकी प्रार्थना से खुश हूँ, और वैसे तो उन पे किसी का कोई बस नहीं चलता है, कोई मोह माया उन पे असर नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न करूंगी। तो इस प्रकार से फिर नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वाले प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया। अब राजा दक्ष ने जो है माँ काली की तपस्या करी और जो है उनसे वरदान प्राप्त किया। तो कह रहे हैं कि कौन सा वरदान दक्ष ने प्राप्त किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर बल राजा दक्ष ने जो है क्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर बल क्षीर सागर, जहां जो है भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पे होते हैं, तो उसके बल उत्तरी तट पर जाकर क्या करा, भगवती उमा की प्रार्थना पूजा प्रतिष्ठा की और वहीं बैठकर बल उनको अपनी पुत्री के रूप में बल प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है हृदय से स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे। माँ उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए राजा दक्ष ने क्या किया, तपस्या की कि हे माँ उमा, आप मेरे घर में जो है पुत्री रूप में प्रकट हों। और एकाग्र भाव से वो तपस्या करने लगे। तो इस प्रकार जब राजा दक्ष जो है, प्रजापति दक्ष जो है दृढ़ और कठोर व्रत का पालन करने लगे, तो उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या करी। 3000 दिव्य वर्षों तक क्या करी, घोर तपस्या करी। और वे बोले केवल जल और हवा ही ग्रहण करते थे। क्या करा, जल और हवा ही ग्रहण करते थे, अन्न का त्याग कर दिया और तपस्या करने लग गए। तो इस प्रकार से बल देवी जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जब उन्होंने घोर तपस्या करी और 3000 दिव्य वर्षों तक बल तपस्या करी जब,
तो क्या हुआ, देवी उमा ने उन्होंने क्या कर दिया, राजा दक्ष को साक्षात दर्शन दे दिए। और कालिका देवी ने बोले अपने सिंह पर विराजमान होकर के, और उनकी श्यामल कांति वो बोले मुख अत्यंत मोहक था। देवी काली ने क्या करा, उनको साक्षात दर्शन दिए अपने शेर में सवार होकर के, और उनका तेज बल बहुत ही श्यामल कांति और मुख अत्यंत ही मोहक था। उनका जो रूप था श्यामल कांति वाला था, श्याम वर्ण जिसे बोलते हैं, तो श्यामल कांति वाला था उनका वर्ण, और मुख बल बहुत अत्यंत मोहक था। और उनकी चार भुजाएं थी, और एक हाथ में बल वरद, और दूसरे हाथ में अभय। एक हाथ में वरद था और दूसरे हाथ में अभय, और तीसरे हाथ में बल नील कमल, और चौथे हाथ में खड्ग धारण किए हुए थी। मां काली जो थी, एक हाथ में वरद था और दूसरे हाथ में अभय, तीसरे हाथ में नीलकमल और चौथे हाथ में खड्ग था। तो इस प्रकार से जो है मां काली ने जो है उनकी प्रार्थना सुनी राजा दक्ष की, और उनको साक्षात दर्शन दिए। अब इस प्रकार से बल जब देवी को जो है दक्ष और उनकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया, और देवी से जो है श्रद्धा भाव से स्तुति की। देवी की क्या करी, श्रद्धा भाव से स्तुति करी। और तब दक्ष बोले, हे जगदम्बा भवानी कालिका चंडिके, मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हे मां चंडिके, हे जगदम्बा, हे भवानी, मैं जो हूं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, और आपने बल जो मुझको दर्शन दिए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और आप बल मुझ पर प्रसन्न होइए। राजा दक्ष जो है मां काली की प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों कि वो जो है मां काली को उमा के रूप में जो है, देवी उमा के रूप में जो है अपने घर में पुत्री रूप में पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, देवी जगदम्बा ने स्वयं ही दक्ष के मन की इच्छा को जान लिया। मां दुर्गा ने क्या करा, मां जगदम्बा ने जो है दक्ष के मन की इच्छा को जान लिया, और दक्ष उन्होंने मां जगदम्बा ने क्या करा, दक्ष को कहा कि दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, और तुम अपने मन की इच्छा मुझे बताओ। मां जगदम्बा कहने लगी कि हे दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, और तुम मुझे जो है अपनी मन की इच्छा बताओ। अब जो है मैं वाले मां जगदम्बे कह रही हैं
कि मैं तुम्हारे दुखों को अवश्य दूर करूंगी और अपनी तुम जो है अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। तुम जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो है वर मांगो। अब यह सुनकर जब जगदम्बा ने राजा दक्ष को कहा कि तुम वर मांगो, तो यह सुनकर बोले प्रजापति दक्ष क्या हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए और देवी को प्रणाम करते हुए बोले, हे देवी आप धन्य हैं। आप ही प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हैं। आप क्या हैं बोले, प्रसन्न होकर जो है मनोवांछित फल देने वाली हैं। तो इस प्रकार से राजा दक्ष जो हैं, प्रजापति दक्ष जो हैं, जगदम्बा की प्रार्थना कर रहे हैं। यदि वल आप मुझे वर देना चाहती हैं, आप दक्ष बोल रहे हैं माँ जगदम्बा से कि यदि वल आप जो हैं मुझे वर देना चाहती हैं, तो आप जो है बोले ध्यान पूर्वक सुने और मेरी इच्छा पूर्ण करें। राजा दक्ष जो हैं माँ जगदम्बा से कह रहे हैं कि आप जो है अगर मुझे वर देना चाहती हैं तो आप ध्यान पूर्वक सुने और मेरी इच्छा को क्या करें, पूर्ण करें। और हे जगदम्बे, मेरे स्वामी शिव ने बल रुद्र अवतार धारण किया है। जो मेरे भगवान हैं, मेरे स्वामी हैं, उन्होंने क्या करा है, रुद्र अवतार जो है धारण करा है। परंतु अब तक बल हुए आपने कोई अवतार धारण नहीं किए हैं। वो जगदम्बा से कह रहे हैं कि मेरे प्रभु ने तो जो है रुद्र अवतार धारण कर दिया है, लेकिन वाला आपने अभी कोई अवतार धारण नहीं किया है। तो अब राजा दक्ष कह रहे हैं कि आपने कोई अवतार धारण नहीं किया है, परंतु आप ही जो है बोले उनकी पत्नी बनने के योग्य हैं। और मैं किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उनकी पत्नी बन सके, और आप ही में बल इतनी सामर्थ्य है जो कि आप उनकी पत्नी बन सकते हैं। इसलिए बल आप जो है हर मोहिनी अर्थात भगवान को मोहने वाली बन करके संपूर्ण जगत का हित करें। आप ही बल जो है उनके मन को मोहने वाली जो है मोहिनी बने और इस जगत का कल्याण करें। इस जगत के कल्याण के लिए जो है आप ही उनके मन को मोहें और संपूर्ण जगत का कल्याण करें। यही मेरे लिए बल वरदान है। यही क्या है, मेरे लिए वरदान है। अब दक्ष का यह वचन सुनकर बोले माँ जगदम्बे हंसने लगी। दक्ष की बातों को सुनकर के माँ जगदम्बा जो है हंसने लगी। और भगवान शंकर का बल भगवान शिव का स्मरण करके कहने लगी कि हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पूजा आराधना से बल मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे वर के अनुसार बल मैं तुम्हारे ही घर में
पुत्री रूप में जन्म लूंगी। अब राजा दक्ष को जो है माँ जगदम्बे ने जो है वरदान दे दिया कि मैं तुम्हारे ही घर में जो हूँ पुत्री रूप में जन्म लूंगी। और उसके पश्चात बल बड़ी होकर जो है कठोर तपस्या द्वारा बल महादेव जी को प्रसन्न करूंगी। और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो कठोर तपस्या करके जो है भगवान महादेव को प्रसन्न करूंगी और उन्हें बल क्या करूंगी, अपने पति रूप में प्राप्त करूंगी। उन्हें क्या करूंगी, अपने पति रूप में प्राप्त करूंगी और मैं उनकी दासी हूं और प्रत्येक जन्म में शिव शंभु ही मेरे स्वामी हैं। हर जन्म में जो है भगवान शंकर ही क्या है, मेरे स्वामी हैं। अतः बल मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिवा का अवतार धारण करूंगी। मैं तुम्हारे घर में जो है जन्म लेकर के और शिवा का अवतार धारण करूंगी। और अब बल तुम्हें घर जाओ और मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर जो है शिवा अवतार में आऊंगी। परंतु बल एक बात का हमेशा ध्यान रखना, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन बल तुम्हारे मन में मेरा आदर कम हो जाएगा उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग करके जो है अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। जिस दिन बल मेरा सम्मान जो है, मेरा आदर जो है तुम्हारे मन में कम हो जाएगा तो मैं उस अपने शरीर को त्याग कर बल अपना शरीर त्याग दूंगी और अपना जो स्वरूप है, मेरा जो स्वरूप है उसमें लीन हो जाऊंगी। और राजा दक्ष को, प्रजापति दक्ष को जो है यह बात कह करके माँ जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई और राजा दक्ष और जो है उनकी पत्नी मन में हर्षित होकर के अपने घर लौट गए। तो यहाँ पर ये कथा जो है राजा दक्ष की जो है माँ काली की, माँ जगदम्बा की तपस्या की कथा थी। और यहाँ पर माँ जगदम्बा जो है दक्ष से प्रसन्न हो जाती हैं और साक्षात उनको दर्शन देती हैं। अब आगे जो है मैं आपको दक्ष की जो है, दक्ष द्वारा जो है मैथुनी सृष्टि का आरंभ का जो है कथा कल सुनाऊंगा। अब राजा दक्ष जो है सृष्टि मैथुनी क्रिया द्वारा जो है सृष्टि की उत्पत्ति का आरंभ करते हैं और इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है प्रजापति दक्ष की प्रार्थना तपस्या जो है की कथा जो है समाप्त होती है। अब आगे जो है आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा।